हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। आज मैं आपके लेके आई हूँ IBPS PO प्रीलिम्स के लिए स्पॉटिंग एंड वर्कऑप्स का टॉपिक। इसके जस्ट बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं क्लोज टेस्ट का टॉपिक आपसे देने वाली हूँ। एंड फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जो इंग्लिश है ये एक लैंग्वेज है। ऐसा नहीं है कि मैथ्स का की तरह या रीजनिंग की तरह कोई एक टॉपिक करने पर आप श्योर हो जाएंगे कि आप इसके क्वेश्चन एग्जाम में कर लेंगे। तो आपको एक ऐसा नहीं करना है। ओनली 12 to 13 डेज आपके पास रह गए हैं कि आप सिर्फ टॉपिक वाइज के स्पॉटिंग एरर कर लिया, इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपके को सारे टॉपिक जो भी एग्जाम में आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना है। तो ये स्टार्ट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मिक्स प्रॉब्लम्स आपके लेके आएंगे जो एग्जेक्टिव, एडवर्ब, उनसे रिलेटेड होगी। आपको वीडियो को बीच में पॉज करना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से देने की प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस को राइट डाउन करना है। जो भी मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताऊंगी एरर के, उन्हें नोट डाउन करना है। तो ये स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं। There have been a little change in the patient's condition since he was moved to the intensive care। देखिए यहाँ पे बात की गई एक पेशेंट्स की कि उसकी कंडीशन पे बहुत ही कम चेंज हुआ है जब से उसको ICU में शिफ्ट किया गया है। तो इस सेंटेंस को अगर आप रीड करेंगे, इस सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में आपके एरर है। वो एरर क्या है उससे अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे देयर हैव बिन, देयर किसको डिनोट कर रहा है? देयर यहाँ पे डिनोट कर रहा है, देयर अपने जस्ट बाद आने वाले सब्जेक्ट को डिनोट करता है। तो देयर यहाँ पे डिनोट कर रहा है लिटिल चेंज को, ए लिटिल चेंज। तो ये वर्ब जो यूज हुई है ये देयर के लिए यूज ना होके ए लिटिल चेंज के लिए यूज की गई है। जैसे कि ए लिटिल चेंज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हैव की जगह आपका क्या होना चाहिए था? हैव की जगह आपको हैज़ यूज करना है। दिस पार्ट में आपके एरर है। सेकंड क्वेश्चन हम रीड करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? दीज डेज राम अलोंग विद हिज वाइफ डज नॉट गो टू ए वॉक इन द मॉर्निंग। अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे, वीडियो को आप पॉज कीजिए, हर एक क्वेश्चन का आप खुद से आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर दे पाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपकी फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें आपके इस वाले पार्ट में एरर है, गो टू ए वॉक। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका टू किससे रिप्लेस हो जाएगा? फॉर से। बिकॉज एक फ्रेज हम यूज करते हैं वॉक के लिए, फॉर गो, फॉर ए वॉक, वॉक के लिए जाना, ना कि वॉक टू यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे वॉक यूज़ हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे फोर का यूज़ करना होगा, ना कि टू का। तो आपके इस पार्ट में एरर है कि टू की जगह आप फोर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फ्रेंड्स जो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी वो आपको नोट डाउन करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डिटेल मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। शीला इज़ वेरी मच विलिंग टू कम विद यू। देखिए इस पार्ट में एरर है। सबसे पहले मैक्सिमम 90% स्टूडेंट्स इस पार्ट में एरर निकाल लेते हैं कि वेरी मच में एरर है, बट एरर क्या है इसकी हमें फाइंड आउट करना है। देखिए वेरी एंड मच, ये दो वर्ड है इंग्लिश के अंदर जिसका यूज़ डिफरेंट सिनेरियो में होता है। अगर सेंटेंस के अंदर ING फॉर्म का यूज़ हुआ हो, लाइक कहा गया हो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का यूज़ अगर हुआ है तो आपको किसका यूज़ करना है? वेरी का। लेकिन इसकी जगह अगर कहा गया इंटरेस्टेड तो आपको किसका यूज़ करना है? मच का। इससे क्या पता लगता है? वेरी का यूज़ हम ING के साथ करते हैं एंड V3 के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के जो पार्टिसिपल बनाते हैं उसके साथ हम मच का यूज़ करते हैं। तो इस पार्ट में आपकी एरर है कि आपका यहाँ पे विलिंग यूज़ किया हुआ है एंड विलिंग यूज़ करने की वजह से यहाँ पे मच का यूज़ एक्स्ट्रा है, मच का यूज़ नहीं होगा। ओनली वेरी का यूज़ करने से ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या ऐसा है कि कभी भी वेरी मच का यूज़ हम साथ में नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा हो वेरी मच इंटरेस्टेड तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि V3 के साथ के आगे आपको मच लगाना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मल फ्लो में अगर बात करें तो ING के साथ वेरी का यूज़ करते हैं, V3 के साथ मच का यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपको एक्सेप्शंस याद करने हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लाइक
आपसे बात किया जाए वेरी टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, वेरी ड्रंक, ये कुछ ऐसे पार्ट पर्सन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स है जिनके साथ आई एम वेरी टायर्ड आपने कॉमनली यूज वर्ड होगा। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पे आईएनजी के साथ ओनली वेरी यूज़ करते हैं तो आपके माइंड में क्लिक होगा कि हम वेरी टायर्ड कब यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनके साथ आप वेरी का यूज़ कर सकते हैं। इन्हीं से एग्जाम्स में क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो अगर आपको कोई भी रूल आप याद कर रहे हैं तो वो रूल कहाँ फेल होता है, कहाँ उसके एक्सेप्शंस आते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए फोर्थ वन पे जाते हैं। फोर्थ वन बहुत ही इजी सा आपका क्वेश्चन है। क्या गिवन है, हर सैलरी इज मोर देन हर हस्बैंड। देखिए कंपैरिजन का क्वेश्चन है एंड कंपैरिजन चाहे किसी भी टॉपिक से हो, कंपैरिजन हमेशा सेम थिंग्स के बीच में होता है। ऐसा नहीं है कि मैं एक तो किसी एक दो डिफरेंट चीज़ के बीच में कंपैरिजन करूं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, हर सैलरी मतलब किसी एक लेडी की सैलरी की का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, हर हस्बैंड। तो ये दो डिफरेंट थिंग्स हो गई। हम अगर सैलरी की कंपेयर कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड की सैलरी से कंपेयर करेंगे। तो इसके लास्ट वाले इस वाले पार्ट में एरर है। और देखिए ये तो हो गया एरर डिटेक्शन, इंग्लिश में एरर डिटेक्शन प्लस करेक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है। करेक्शन से भी कई बार फ्रेज रिप्लेसमेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो एरर करेक्शन के ही पार्ट होते हैं। अब आपसे कहा जाए कि डिटेक्ट तो कर लिया बट करेक्ट कैसे होगा, तो करेक्ट करने के लिए हर सैलरी इज मोर देन हर हस्बैंड सैलरी, हस्बैंड तो उसकी सैलरी का कंपैरिजन उसके हस्बैंड की सैलरी से होना चाहिए। तो करेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, या तो हर हस्बैंड्स सैलरी या फिर दैट ऑफ हर हस्बैंड्स सैलरी। ठीक है, यहाँ पे ओनली इसका एरर थी जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आती होगी। लास्ट वन प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। क्या गिवन है, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू बाय सम न्यू ड्रेसेस फॉर माई बर्थडे दिस ईयर। अगर आप इस क्वेश्चन को 2 बार रीड करेंगे तो आप इजीली ट्रैक कर सकेंगे। कई एरर करेक्शन की प्रॉब्लम्स तो हम सेंटेंस को रीड करके ही ट्रैक कर सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है, इसमें निगेटिव सेंस का यूज़, नॉट का यूज़ हुआ है निगेटिव का, कि इस साल मुझे अपने बर्थडे पे कोई भी ड्रेस नहीं लेनी है। तो अगर नेगेटिव का यूज़ होता है तो हम सम का यूज़ नहीं करते हैं, सम की जगह हम एनी का यूज़ करते हैं। सम का यूज़ पॉजिटिव के साथ होता है, लाइक आई हैव सम फ्रूट्स। तो सम का यूज़ होता है पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और अगर नेगेटिव की बात की जाए तो हम एनी का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये 5 स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं आपके लिए हर एक 5 वर्ड्स लेके आई हूँ जिसका हिंदी में मीनिंग भी लेके आई, जो कि इजीली हमको याद करने में इजी कन्वीनियंट रहता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी है। सेकंड, उनका यूज़ क्वेश्चन किसी भी सेंटेंस में उनका यूज़ कैसे होता है। देखिए फर्स्ट जो आपका वर्ड है फकाडे, आपको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। फकाडे का मतलब क्या होता है, झूठा दिखावा करना, मतलब कुछ ऐसा शो ऑफ करना जो आप नहीं हैं। अगर इसका मीनिंग देखें इंग्लिश में तो ए फॉल्स अपीयरेंस और शो, कुछ ऐसा दिखावा करना जो हम है ही नहीं। तो सेंटेंस में अगर देखें तो दे वियर ए फकाडे ऑफ गुडनेस बट आर एक्चुअली अनप्लीजेंट पीपल, मतलब उन्होंने एक ऐसा झूठा दिखावा किया था गुडनेस का, लेकिन एक्चुअल में वो लोग कैसे हैं, बहुत ही अनप्लीजेंट पीपल है। तो फकाडे मीन्स होता है एक ऐसी अपीयरेंस, फॉल्स अपीयरेंस शो करना जो कि नहीं एक्चुअल में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन देखिए, एब्सटेन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया वर्ड है। एब्सटेन का मतलब होता है बचना या दूर रहना, किसी भी चीज़ को स्किप करना, टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग। अगर हम सेंटेंस में इसका मीनिंग देखें, एज माई डॉक्टर आस्क मी टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग आई गैव इट अप। मेरे डॉक्टर ने जैसे मुझसे कहा कि आपको दूर रहना है, बचना है स्मोकिंग से, तो मैंने उसी वक्त उसको छोड़ दिया। तो एब्सटेन का मीनिंग होता है बचना या किसी चीज़ से दूर रहना, उसे स्किप करना। देखिए थर्ड आपका वर्ड है
कल्मिनेशन, कल्मिनेशन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है पराकाष्ठा, दैट मीन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। अगर इसको हम इस यूज सेंस में भी यूज़ लेते हैं, अगर हम किसी चीज़ में सक्सेस हो गए हमारे गोल को अचीव करने में, तो वी आर एट द कल्मिनेशन, हम उसके हाईएस्ट पॉइंट में, सक्सेस के हाईएस्ट पॉइंट में चले गए। तो इसका अगर आप सेंटेंस में यूज़ देखेंगे तो द माउंटेनियर्स रीच द कल्मिनेशन, जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन्स के कल्मिनेशन पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वेंडेटा। ये भी लास्ट जो आपके न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ हुआ वर्ड था। वेंडेटा मीन्स होता है प्रतिशोध, बदला या झगड़ा। और इसी से देखिए इसका मीनिंग जो मैंने इंग्लिश मीनिंग लिया है उसमें एक और वर्ड आपका आया फ्यूड, ए ब्लड फ्यूड। इसका मीनिंग भी होता है आपस में झगड़ा होना, वेंडेटा होना या प्रतिशोध होना, एक बिटर क्वारल, मतलब एक ऐसी लड़ाई जो कि जिसमें कि बदला है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा वायलेंस यूज़ किया गया है। अगर आप सेंटेंस में इसका मीनिंग इसका यूज़ करेंगे तो जिम वॉज अरेस्टेड फॉर एक्टिंग ऑन ए वेंडेटा अगेंस्ट द मैन हु किल्ड हिज वाइफ। तो इससे आपको ईजिली आपको अपनी कॉपी में ये सारे वर्ड्स नोट डाउन करने हैं एंड इनका हिंदी मीनिंग भी साथ में रखना है, क्योंकि हिंदी मीनिंग रखने से हम ईजिली उन्हें लर्न कर सकते हैं और उनसे जो फ्रेम होने वाले सेंटेंस है उन्हें आपको लिखना है। लास्ट वर्ड हम देखते हैं, लास्ट वर्ड में है कॉर्डियल। कॉर्डियल देखिए बहुत ही पॉजिटिव सेंस में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। कॉर्डियल का मीनिंग होता है मैत्रीपूर्ण, हार्दिक, और इंग्लिश में अगर इसके मीनिंग देखें तो फ्रेंडली एंड अफेबल। अफेबल भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, क्लोज टेस्ट में पूछा गया है, या फिर किसी एक आपको पैसेज किया है उसमें इसका मीनिंग पूछा गया है कि विच इज़ सिमिलर टू दिस, विच इज़ अपोजिट टू दिस। अफेबल एंड कॉर्डियल दोनों ही लर्न करने वाले वर्ड्स है। अगर इसका एक सेंटेंस में यूज़ करें तो क्या हो सकता है, देयर शुड बी ए कॉर्डियल एनवायरनमेंट इन द ऑफिस फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट्स। की किसी भी ऑफिस में अगर ऑप्टिमम रिजल्ट्स, ऑप्टिमम का मतलब होता है पॉजिटिव, एक एवरेज से अच्छा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कॉर्डियल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे आज आपके लिए 5 स्पोर्टिंग एरर्स के क्वेश्चंस एंड 5 वोकैब्स वर्ड्स। इसी तरह मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा आपके क्लोज टेस्ट पे। अगर आपको फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।